तो हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में जो है हमने सेकंड चैप्टर किया था सामाजिक और राजनीतिक जीवन का। तो इस वीडियो में हम करेंगे थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है सरकार क्या है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सरकार होती क्या है। सरकार का अर्थ है कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है जो राष्ट्र या राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करते हैं। इसके 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर ही सरकार का निर्माण करते हैं। इन तीनों के मिलने से ही सरकार जो है बनती है। और सरकार होती क्या है, तो इसका अर्थ क्या होता है वो देख। जैसे कि इसमें कहा गया है, सरकार कुछ निश्चित यानी कि कुछ पर्टिकुलर लोगों का समूह या ग्रुप होता है जिसमें कि राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए या निश्चित पद्धति द्वारा शासन करते हैं। मतलब वो लोग जो है हमारे देश के लिए और हमारे जो स्टेट हैं उनके लिए पर्टिकुलर टाइम के लिए काम करते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो ये होती है सरकार, जिसमें ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों आते हैं। फिर अब हम देखेंगे सरकार के स्तर। सरकार के स्तर के बारे में बात करते हैं। सरकार के 3 स्तर होते हैं, सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए। जब मैंने आपको ये डेफिनेशन बताया तब हमने पढ़ा था कि सरकार बनती किन 3 सरकार के अंग क्या होते हैं, फिर सरकार किससे बनती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से। लेकिन अब हम पढ़ेंगे सरकार के स्तर, यानी कि इनकी स्टेजेस क्या होती हैं या फिर स्तर क्या होते हैं या इनकी लेवल क्या होते हैं। तो सरकार के 3 लेवल या स्तर होते हैं। सबसे फर्स्ट लेवल यानी कि पहले स्तर पर जो हमारे राष्ट्रीय स्तर की सरकार आती है। फिर दूसरे स्तरीय लेवल पर हमारी आती है राज्य स्तर, और तीसरे स्तर पर आती है हमारी स्थानीय स्तर की सरकार। राष्ट्रीय स्तर की सरकार में हमारे जो जिसे हम कहते हैं केंद्र सरकार, ठीक है ना, जो कि सेंटर में होती है। जो केंद्र सरकार होती है राष्ट्रीय स्तर यानी कि पूरी कंट्री के लेवल पर, है ना, कि जो पूरी कंट्री को चलाती है, वो वाली सरकार जिसे हम बोलते हैं केंद्र सरकार, जो कि फर्स्ट लेवल पर आती है। फिर सेकंड पर यानी कि राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, है ना, जो कि पर्टिकुलर स्टेट, जिसके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा इन सबको चलाते हैं, जिसे हम बोलते हैं राज्य सरकार। फिर तीसरे लेवल पर आती है स्थानीय सरकार, जो कि जो है हमारे शहरों गाँवों को चलाती है, जैसे कि जिसमें आते हैं हमारे पंचायत या फिर नगर पालिका, जिसके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे या फिर आपने 6th में भी पढ़ा होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं सरकार काम क्या करती है। तो हमने लेवल पढ़े 3 लेवल कौन कौन से होते हैं। केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है और स्थानीय सरकार होती है। केंद्र सरकार जो है पूरे कंट्री को चलाती है, राज्य सरकार जो कि एक एक स्टेट को चलाते हैं, और स्थानीय सरकार जो कि हमारे शहरों गाँवों में काम करती है, जिन्हें हम पंचायत या फिर नगर पालिका भी बोलते हैं। ठीक है, तो 3 होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि केंद्र स्तर पर सरकार होती है, फिर राज्य स्तर पर होती है और स्थानीय स्तर पर होती है। आई होप आपको इस तीनों स्तर समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं सरकार काम क्या करती है। तो सरकार बहुत सारे काम करती है, जिसमें छोटे बड़े हर प्रकार के काम आते हैं, और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उन सभी कामों को जो है वो अच्छे से करे और सभी लोगों तक अपने जो है नियम कानूनों और नीतियों को या फिर योजनाओं को उन तक पहुँचाए। तो सरकार बेसिकली काम क्या क्या करती है। तो सरकार जो है कानून बनाना, निर्णय लेना, कानून बनाती है, निर्णय लेती है, शासन व्यवस्था लागू करना, सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करना, यानी कि जो लोगों की प्रॉब्लम होती है उन पर जो है उनका सलूशन निकालना, राष्ट्रीय हित को सुनिश्चित करना, यानी कि हमारे पूरी कंट्री के लिए जो अच्छा है उन कामों को करना, जन कल्याण कार्य इत्यादि, जैसे कि लोगों के लिए अस्पताल बनवाना, उनको पानी अवेलेबल करवाना, ये सारे काम जो है करती है सरकार, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सरकार कानून बनाती है और उसे लागू करती है, और सभी लोग उसे मानने के लिए भी बाध्यकारी होते हैं। मतलब जो सरकार जो कानून बनाती है उन सब हमें उसे जो है मानना पड़ता है। फिर इसमें दिया गया है सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने, कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। इसका उत्तर उस बात पर निर्भर है कि वहाँ सरकार कैसी है। विश्व भर में अलग अलग प्रकार की सरकारें हैं, लेकिन हम आपको 2 मुख्य सरकारों के बारे में बताते हैं। मतलब गवर्नमेंट के भी टाइप होते हैं, ठीक है। तो हर कंट्री में जो है अलग अलग टाइप्स की सरकारें होती हैं। तो अब हम देखेंगे कि इंडिया में किस टाइप की जो है सरकार है। तो इंडिया में जो है हमारी लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतांत्रिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पे जो जनता होती है वो अपने गवर्नमेंट को चुनती है, राजा को चुनती है, जो कि देश को चलाता है ना। तो वो होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था, यानी कि लोकतांत्रिक गवर्नमेंट, जहाँ पे लोग जो है अपने शासन करने वाले प्रतिनिधि को चुनते हैं। किसके द्वारा चुनते हैं, वोट के थ्रू चुनते हैं।
तो यहाँ पर वही दिया गया है। इसमें निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा प्रदान की जाती है, अर्थात जनता के प्रतिनिधि वास्तविक शक्ति का स्रोत जनता है तथा निर्णय उनके प्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं। लोकतंत्र सरकार के अंदर मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें जो निर्णय है, सरकार को चुनने का डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट नहीं सॉरी जनता लेती है, ठीक है ना। सरकार को चुनने का किसको सरकार बनाना है, किसको चुनना है, ये डिसीजन जो है वो ये लोग लेते हैं या वोट दे के चुनते हैं कि हमें किसे गवर्नमेंट बनाना है। और फिर जो है वो गवर्नमेंट जो है लोगों के लिए काम करती है उनके प्रतिनिधि के रूप में। सरकार के अंदर जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार की सरकारें आती हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के द्वारा, ठीक है। गवर्नमेंट हम चुनते हैं। तो भारत में किस टाइप की सरकार है? लोकतांत्रिक सरकार है। लेकिन अगर हम विश्व में देखें अलग अलग देशों में, तो वहाँ पे राजतंत्र भी देखने को मिलता है, यानी कि आपकी 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्र, है ना। तो हमने पढ़ा लोकतांत्रिक सरकार के बारे में जो कि इंडिया में है, और राजतंत्र जो कि हमें बाहरी देशों में या कंट्रीज़ में हमें देखने को मिल जाती हैं। राजतंत्र में क्या होता है? इस प्रकार की सरकार के अंतर्गत जो है निर्णय लेने की शक्ति राजा यानी रानी के पास होती है और जनता से निर्णय नहीं लिया जाता है। इसे हम निरकुंज शासन व्यवस्था भी कहते हैं। यहाँ पे जो है लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती, जो राजा होता है वही सारे फैसले लेता है और वही अपनी मर्जी से जो है शासन को चलाता है। और निरकुंज शासन यानी कि वो लोगों के साथ जो है कैसा भी व्यवहार कर सकता है, इसके लिए वो स्वतंत्र है, ठीक है। तो भारतीय लोकतंत्र यानी कि भारत में तो हमारी लोकतांत्रिक सरकार है जिसे भारतीय लोकतंत्र भी कहा जाता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसकी मुख्य बात यह है कि लोगों के पास जो है अपने नेता को चुनने की शक्ति है, इसलिए लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, आपको पता होना चाहिए, जिसके अंतर्गत लोग अपने प्रतिनिधि को यानी कि अपने जो है गवर्नमेंट को जो है वोट के माध्यम से चुनते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब क्या है ये देखते हैं। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। उसमें जो है लोग सीधा भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र ये आपको भी थोड़ा कम समझ आएगा, बट जैसे जैसे आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप इतना याद रख सकते हैं। फिर है सफरेज मूवमेंट। इसका अर्थ होता है वोट देने का अधिकार। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं ने मत डालने के लिए संघर्ष किया। इस आंदोलन को महिलाओं का मताधिकार आंदोलन कहते हैं। यानी कि पहले महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब महिलाओं ने इसके लिए काफ़ी संघर्ष किया और उन्हें जो है वोट डालने का अधिकार मिल गया। अमेरिका में महिलाओं को वोट का अधिकार 1920 में मिला था, जबकि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है 1928 में मिला, ठीक है। तो यहाँ जो है हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है टोटली। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। गवर्नमेंट किन 3 अंगों से मिलकर बनी होती है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका भी होती है। फिर गवर्नमेंट के लेवल क्या होते हैं कि जो पूरी कंट्री को चलाती है, एक जो स्टेट को चलाती है और एक जो हमारे गाँव और शहरों को चलाती है, तो वो है यहाँ पे। फिर गवर्नमेंट काम क्या करती है, तो हमने ये देखा। फिर गवर्नमेंट कितने टाइप्स की होती है, तो 2 टाइप्स की होती है, लोकतांत्रिक और राजतंत्र। तो इंडिया में कौन सी है? लोकतांत्रिक सरकार है, ठीक है ना, जहाँ पे लोग जो है अपने राजा या फिर जो गवर्नमेंट है उसको वोट के माध्यम से चुनते हैं, प्रत्यक्ष माध्यम से या फिर अप्रत्यक्ष माध्यम से। फिर हमने देखा था भारतीय लोकतंत्र। भारतीय लोकतंत्र का जो है विशेषता क्या है वो हमने देखा। फिर प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है। फिर सफरेज मूवमेंट क्या था, जो कि वोट देने के लिए ये संघर्ष किया गया था या मूवमेंट किया गया था, जिसका मतलब होता है वोट देने का अधिकार। फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि अमेरिका महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था और इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था। फिर हमने यहाँ पे ये भी देखा था प्रथम विश्व युद्ध में महिलाओं ने जो है मत डालने के लिए संघर्ष किया, जिसके बाद उन्हें भी महिलाओं को भी मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आ जाए।